महादेव, भोजन ग्रहण करें। कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव, आप जिस कन्या का अपमान कर रहे हैं उसने उन असुरों से युद्ध कर देवी सती के पिंड की रक्षा की है। जाओ तो मुझसे वरदान मांग सकती। क्षमा करें महादेव, किंतु मैं विवश हूँ। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या तुमने वर का चुनाव कर लिया? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ महादेव। असंभव! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अपने मन को मेरे विचारों से वंचित करना, इसी में तुम्हारा हित है। बताइए नारायण, अब आदि शक्ति और शिव का पुनर्मिलन, बताइए नारायण, कैसे संभव होगा? वो तो पूर्ण वैराग्य की ओर अग्रसर है। महादेव को अपना वैराग्य त्यागना ही होगा देवी, जब आदि शक्ति का पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म अर्थात आदि शक्ति पुनः मनुष्य का रूप धारण कर, आदि शक्ति पुनः मनुष्य का रूप धारण कर महादेव के जीवन में लौटेंगी। किंतु कहीं इस बार भी फिर वैसा ही ना हो जैसा सती के साथ। नहीं स्वामी, ये उचित नहीं होगा। महादेव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा क्या अनर्थ होगा इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। असंभव! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या अभाव है मेरे व्यक्तित्व या आचरण में, किंतु हिमावन की सभी पुत्रियों में अधीरता तो निहित होती ही है, और वो नदी ही क्या जो चंचल ना हो। फिर क्यों आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? मेरे पास तुम्हारे निरर्थक और निराधार निवेदन का कोई उत्तर नहीं है। ये उचित नहीं है गंगा। बहना ही तो गंगा का जीवन है महादेव। ये केवल तुम्हारा भ्रम है। ये गंगा का विश्वास है महादेव। जितना आप मुझे अस्वीकार करते जाएंगे मेरा विश्वास उतना ही गहन होता जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप सत्य से भाग रहे हैं। गंगा, मेरी मंशा तुम्हें हत करने की नहीं थी गंगा, किंतु जिस प्रेम भावना की तुम बात कर रही हो वो संभव नहीं है। मेरी आत्मा, यहाँ तक कि मेरा अस्तित्व भी सती को समर्पित हो चुका है। सती की स्मृति के अतिरिक्त मेरे लिए सब कुछ निराधार है। एक बार अपने पति के रूप में आपकी कल्पना करने के पश्चात ये गंगा किसी और को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। जिस प्रकार आपके जीवन में सती के सिवा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं, इसी प्रकार आपसे गंगा के जीवन में आपके सिवा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं। आप ही बताइए, क्या परिणाम होगा मेरे इस प्रेम भाव का? क्या मैं सदा के लिए आपके सानिध्य से वंचित रहूंगी? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो गंगा। मुझसे विवाह करने का विचार तुम्हें पूर्णतः त्यागना होगा, किंतु तुम्हारे साहस, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुमने मुझसे वरदान की मांग की थी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार के कितने ही पाप, प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वों का तुम्हें परिवर्जन करना पड़े, अंतकाल तक शुद्ध और पवित्र रहोगी। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाइए। यदि भविष्य में कभी आपको पुनर्विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या उस समय आप इस गंगा को अपनी वामंगी स्वीकार करेंगे? क्या गंगा इस आशा के सहारे जीवित रह सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा गंगा। मैं किसी और से उतना प्रेम नहीं कर पाऊंगा जितना मैं सती से करता हूँ, किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। और पुनर्विवाह वो तो सती के पुनर्जन्म से ही संभव होगा।